वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी। तो आज हम करेंगे भूगोल के प्रश्न हैं जो यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जो चाहे वो लोअर एग्ज़ाम हो या चकबंदी लेखपाल का या राजस्व लेखपाल का हो या फिर कनिष्ठ सहायक का हो। और यदि जो आने वाले एग्ज़ाम है कनिष्ठ सहायक का या यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन्हें हम कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा, जनगणना 2011 के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 2001 से 11 के दौरान 10 की वृद्धि दर कितना था। तो 10 की वृद्धि दर था 20.09%। तो आंसर नंबर इसका डी सही हो जाएगा। तो ये जो है 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का लक्ष्य है जनसंख्या को स्थिर स्थिति पर ला देना। तो कब तक के लिए ये लक्ष्य पूरा करना था। तो ये लक्ष्य जो है 2045 तक पूरा करना था। आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। ये इसका पार्ट 1 जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप हमारे चैनल पर जाइए देख सकते हैं। तो उसके आगे के सवाल ये हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है। तो खंबात की खाड़ी में जो है कोयना नदी नहीं मिलती है। आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, वह है तापी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है। तो कौन सी नदी है जो उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा पेन्नार। लोअर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है। तो सोन नदी जो है वो यमुना नदी से नहीं मिलती है। नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है। तो नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक से निकलती है, और इसके अलावा जो है वो सोन नदी है जो वो भी अमरकंटक से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं। तो काबिनी, हेमवती और अमरावती नदियां जो हैं वो कावेरी नदी की सहायक नदी मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है। तो कौन सी वह नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है, वो है सतलज नदी। सतलज नदी का जो उद्गम है वो भारत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी नदी कौन सी है। तो सबसे छोटी नदी कृष्णा नदी है। ये LDA 2015 का एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत में सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है। तो भारत का रूर जो है वो दामोदर नदी को कहा जाता है। भारत का रूर दामोदर नदी। राजस्व निरीक्षक की परीक्षा में 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है। तो लूनी नदी जो है वो थार रेगिस्तान से होकर बहती है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित नदियों में से किसके संगम का स्थान है। तो कौन सी तीन नदियों के सेट दिए हुए, इनमें से कौन सा है जो संगम का स्थान है। तो गंगा, यमुना, सरस्वती जो है वो संगम का स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, यह तिब्बत चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से शुरू होता है जहां इसे सांगपो कहा जाता है, और दिहांग के नाम के तहत भारतीय क्षेत्र अरुणाचल में प्रवेश करती है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक उपनदी सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मंतिस्ता नदी का नाम कहाँ है। तो नदी वो हो जाएगी ब्रह्मपुत्र, क्योंकि सांगपो इसी ब्रह्मपुत्र नदी को ही कहते हैं, इसलिए ये सांगपो ब्रह्मपुत्र नदी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है। तो अरब सागर में कौन सी नदी मिलती है। तो नर्मदा नदी जो है अरब सागर में मिलती है। नेक्स्ट आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं है। तो इसमें से ऐसी कौन सी नदी है जो पश्चिम दिशा में नहीं बहती है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी, कृष्णा नदी जो है वो पश्चिम दिशा में नहीं बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। बताइए यह कौन सी नदियाँ हैं? तो ये नदी हो जाएंगी, आंसर नंबर इसका हो जाएगा बी। नदियाँ हैं ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु नदी। आबकारी सिपाही 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की नदियाँ मुख्य रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? तो कौन सी नदियाँ हैं? तो वह वृक्षनुमा, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले में पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है? तो गोदावरी नदी जो है वैसे भी नासिक से ही निकलती है, इसका उद्गम स्थल भी नासिक है। उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? या उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है? आंसर हो जाएगा गुजरात। उकाई बांध जो है वो गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु में किस जिले में कल्लनई के नाम से जाने जाने वाला ग्रैंड एनीकट बांध, जो कि सबसे पुराने बांधों में से एक है, स्थित है? कहाँ स्थित है? वो है तिरुचिरापल्ली में स्थित है। आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो भाखड़ा नागर बांध जो है वो सतलुज नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो कुडनकुलम परियोजना जो है तमिलनाडु में स्थित है। श्रीशैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो श्रीशैलम बांध जो है वो कृष्णा नदी पर बनाया गया है। आपको नहीं याद होता है कहाँ, तो श्री आगे लगा, श्री से श्री कृष्ण, मतलब कि कृष्णा नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो पैठन जल विद्युत परियोजना जो है वह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चामेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो चामेरा बांध जो है वो रावी नदी पर बनाया गया है। चामेरा लास्ट में रा निकलती है तो रा से रावी, चामेरावी या फिर चमेरा या रावी नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांध है? तो भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांध है? तो महाराष्ट्र में जो है सबसे ज़्यादा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत में जो है टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? तो गंडक सिंचाई परियोजना कहाँ कहाँ है? तो गंडक सिंचाई परियोजना जो है वो उत्तर प्रदेश और बिहार में लागू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो विश्व के भूगोल, विश्व में जो भूगोल है उसके ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन्हें कर लेते हैं। तो दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? आंसर क्या हो जाएगा? तो दिन और रात जो है वो विषुवत रेखा पर बराबर होते हैं। आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 घंटे में समयांतरण में देशांतरीय दूरी होगी तो कितनी दूरी होगी? तो 1 घंटे में जो है देशांतर की दूरी वो 15 डिग्री होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है, समय क्षेत्र की कुल संख्या क्या है? तो समय क्षेत्र की कुल संख्या जो है वो 24 है। ग्राम विकास अधिकारी जो है वो 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश कौन सा है? तो दक्षिण एशिया में जो है वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश वो हो जाएगा श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? तो हो जाएगा इंडोनेशिया। आंसर हो जाएगा इसका इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश जो है वो नाइजीरिया है। याद रखेंगे, अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया के निम्नलिखित में से किस देश में प्रतिवर्ष जन्म की अपेक्षा मृत्यु की संख्या अधिक देखी जा रही है? तो वह है जापान में जो है ज़्यादा लोगों जन्म की अपेक्षा मरने वालों की संख्या ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले इस देशों में एशिया में है तो कौन से हैं? तो वो कितने हैं? वो 6 हैं। निम्नलिखित देशों में किसमें मुसलमानों की संख्या सबसे अधिक है? तो वो इंडोनेशिया में मुस्लिम लोगों की संख्या सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देशों के प्रतिशत नगरीकरण का निम्नलिखित में से कौन से ही आरोही क्रम है? जो नीचे दिए गए इनका आरोही क्रम से लगाना है। तो पहला कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा पाकिस्तान, नगरीकरण के रूप में पाकिस्तान, फिर उसके बाद आएगा भारत, इसके बाद बांग्लादेश, चौथे नंबर पर हो जाएगा आपका श्रीलंका। तो
1 पहले हो जाएगा 3, फिर उसके बाद 2, 1 और 4। तो आंसर नंबर हो जाएगा बी वाला। बी आंसर इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस सबसे बड़े देश का नाम बताएं जिसकी सीमा एक भी नदी नहीं बहती है, जिसकी सीमा में एक भी नदी नहीं बहती है। तो कौन सा शहर है? वो है सऊदी अरब। ये 2019 स्टेनोग्राफर में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? तो डेन्यूब नदी का उद्गम जो है वो जर्मनी में है। कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में बहती है? तो पूर्वी चीन सागर में जो है यांगसी नदी बहती है। आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो कांगो नदी जो है वो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। पृथ्वी पर कितने प्रतिशत ताज़ा जल उपलब्ध है? तो पृथ्वी पर जो है वो 0.3% ताज़ा जल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण है? तो जल संसाधन का जो है आंसर हो जाएगा झील। निम्नलिखित में से कौन से मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है? तो मीठे पानी का जो है वो सबसे अच्छा स्रोत हो जाएगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रस कहाँ स्थित है? तो माउंट एल्ब्रस जो है वह रूस में स्थित है। यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रस। तो यूरोप की ये जो है उच्चतम सबसे ऊंची चोटी है, जो अभी हरदोई के एक युवक ने, अभिनव मौर्य शायद नाम है उनका, उन्होंने अभी ये चोटी फतेह की है, माउंट एल्ब्रस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पर्वत की चोटी पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा माउंट चिम्बराजो। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम पर्वत शिखर गैर एशियाई है? तो कौन सा उच्चतम पर्वत शिखर गैर एशियाई है? आंसर नंबर हो जाएगा डी, एकांक गुहा पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला वो है एंडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो तनामी रेगिस्तान जो है वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता? तो जो है वो देश हो जाएगा नाइजीरिया। देश जो है सहारा रेगिस्तान में नहीं आता। आंसर नंबर 25, विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा जो है सबसे गर्म रेगिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है, कजाइल कुम रेगिस्तान स्थित है। तो ये कजाइल कुम रेगिस्तान कहाँ स्थित है? ये उज्बेकिस्तान में स्थित है। तो रेगिस्तान यहाँ से पूछ लिए गए हैं। देखो 2016 में आया हुआ लोअर 3rd के एग्जाम में। जहाँ ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियाँ झड़ जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें पर्णपाती वन कहते हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? तो वह एशिया में जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़े व घने वन कहाँ पाए जाते हैं? तो विश्व में सबसे बड़े व घने वन जो है वो ब्राज़ील में पाए जाते हैं। इनको मिलान करने हैं, कुछ दिए गए हैं, इधर वन दिए गए हैं और सेकंड सूची दी गई है, इसमें मिलाना है। तो मानसूनी वन, तो मानसूनी वन कहाँ होते हैं? तो मानसूनी वन जो है वो मानसूनी वन में पेड़ होते हैं वो सागौन और शाखों के। तो ये ए का 3rd से होगा मिलान। विषुवतीय रेखी वन कहाँ? तो विषुवतीय रेखी वन जो है वो महोगनी और रोजवुड को जो है विषुवतीय रेखी वन कहते हैं, इनके पेड़ को। भूमध्य सागरीय वन, ये भूमध्य सागरीय वन हो जाएगा आलू बुखारा प्लम और जैतून। कोढ़धारी वन चीड़ तथा फर। तो पहला 3, उसके बाद 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2। तो पहला है आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोप में कितने देश हैं? तो यूरोप में जो है वो 44 देश हैं। याद रखेंगे यूरोप में 44 देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में किसकी सीमा अफगानिस्तान से नहीं मिलती है? तो रूस की सीमा जो है वो अफगानिस्तान से नहीं मिलती। आंसर नंबर सी। निम्नलिखित अफ्रीकी देशों की दक्षिण से उत्तर की ओर की सही स्थित क्रम क्या होगी? दक्षिण से उत्तर की ओर जो है वो सही क्रम हो जाएगा, पहले आएगा दक्षिण अफ्रीका, उसके बाद तंजानिया, उसके बाद नाइजीरिया, फिर अल्जीरिया। तो आंसर नंबर इसका ए सही हो जाएगा, BCAD। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन से देश स्लोवाकिया के पड़ोसी देश हैं? तो स्लोवाकिया के पड़ोसी देश कौन से हैं? सर्बिया। पहला कौन सा है? सर्बिया। तो सर्बिया नहीं होगा इसका पड़ोसी देश। चेक गणराज्य पड़ोसी देश है स्लोवाकिया का। इसके बाद हंगरी भी है और ऑस्ट्रिया भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 3, 4। आंसर नंबर सी 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा देश जो है इसमें सम्मिलित नहीं है, समूह नहीं है? तो वो हो जाएगा फिनलैंड, जो है इसका समूह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अफ्रीका का सिंह निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है अफ्रीका का सिंह में? तो इसका आंसर हो जाएगा सूडान को सम्मिलित नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफगानिस्तान की सीमा घनिष्ठ नहीं है, तो किसके साथ? वो है रूस के साथ। अफगानिस्तान की सीमा नहीं लगती। किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए निम्न में से किसका योगदान नहीं होता है? तो औसत जलवायु को जानने के लिए जो है वो आर्द्रता की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्षांश का एक वृत्त जो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय सतह से 52 डिग्री दक्षिण में है कहलाता है? तो वो कहलाती है कि 52वां समानांतर दक्षिण। नेक्स्ट क्वेश्चन सर्दी विषुव रात या दिन बराबर होते हैं 2019 में कौन सा दिन था? कौन सा दिन? वह थी, तारीख बताइए। वह थी 16 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रीनविच मीन टाइम में भारतीय मानक का समय कितने आगे है? ये तो सबको पता है कि 5.5 घंटे आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रीनविच मीन टाइम ग्लोबल टाइम जोन की शुरुआत का प्रतीक है और किसी भी देश में समय GMT के आगे या पीछे देश के घंटों की संख्या को मापने का समय है। ग्रीनविच निम्नलिखित में किस शहर के पास स्थित है? तो ग्रीनविच जो है वो लंदन के पास स्थित है। कर्क रेखा कहाँ से गमन करती है? तो कर्क रेखा जो है भारत और सऊदी अरब से गमन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अक्षांश डिग्री कितने किलोमीटर को दर्शाता है? तो एक अक्षांश डिग्री जो है 111 किलोमीटर को दर्शाता है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन सा मुल्क दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? तो सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? वो है पाकिस्तान। विश्व की नगरीय जनसंख्या उसका ग्रामीण जनसंख्या से बढ़ी गई वर्ष कौन से वर्ष में सबसे ज़्यादा? तो उसका आंसर हो जाएगा 2009। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अनुमान के अनुसार विश्व की उत्तर 70% आबादी जिस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी वह है? एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी जो है वह नगरों में सिमट जाएगी। मतलब कि गांव के लोग जो हैं वो नगरों में कितने प्रतिशत लोग जो हैं वो कितने प्रतिशत नहीं, मतलब कि गांव के लोग जो है वो नगरों में बस जाते हैं। यह लक्ष्य कब तक है जो ज़्यादातर नगरों में सिमट जाएंगे गांव के लोग? तो वो हो जाएगा 2050 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर क्या है? वो है 45 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है? तो सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप जो है वो है उत्तरी अमेरिका। ये महाद्वीप पूछा है। निम्नलिखित देशों में किसकी कुल जनसंख्या भारत की नगरीय जनसंख्या से अधिक है? तो वह हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश कहाँ है? तो सर्वाधिक नगरीकृत देश जो है वो सिंगापुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित देशों में अफगानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं मिलती है? तो उज्बेकिस्तान के साथ जो है सीमा नहीं मिलती है। सॉरी, रूस के साथ। अभी तो ऊपर पढ़ चुके हैं, रूस हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा रूस। अफगानिस्तान की सीमा जो है वो रूस के साथ नहीं मिलती है। आंसर नंबर डी। इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है?
तो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा जो है वो बांग्लादेश की है। आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य वायुमंडलीय दाब होता है, बताइए सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होता है, आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा 760 मिलीमीटर पारा स्तंभ। आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चक्र पृथ्वी पर मौसम के पैटर्न का एक महत्वपूर्ण पहलू है, वो हो जाएगा जल चक्र जो है मौसम का महत्वपूर्ण पहलू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर बताइए। नीचे दिए गए विकल्पों में से जल चक्र के संबंध में गलत कथन की पहचान करें। तो जल के वाष्पीकरण से बादलों का निर्माण होता है, ये तो सही है, जल के वाष्पीकरण से बादलों का निर्माण होता है। सेकंड है, जल वाष्प केवल वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से ही वायुमंडल में आती है, ये भी सही है। जल वाष्प जो है जल जो है वाष्प में केवल वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से ही वायुमंडल में जाती है, और कोई इसका कोई तरीका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बर्फ का पिघलना जल चक्र का एक भाग है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जल के वाष्पीकरण के लिए सूर्य का प्रकाश भी उत्तरदायी होता है। हाँ जी, जब जल जो है तालाब वालाब में भरा होता है, तालाब या नदियों में, तो जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो वाष्प में बदल जाता है। वैसे ही नंबर सी, बर्फ़ का पिघलना जल चक्र का एक भाग है, तो बर्फ़ का पिघलना जल चक्र का भाग नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कि बर्फ़ का पिघलना जल चक्र का एक भाग नहीं है, क्योंकि बर्फ़ पिघल जाएगी फिर उसको बर्फ़ बना देंगे, फिर बर्फ़ पिघल जाएगी, तो ये जल चक्र का भाग नहीं, जल चक्र का भाग होता है जो मतलब झीलों या झरनों से जो पानी आता है वो हमारे नदियों तालाबों तक, नदियों तालाबों में फिर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इस जलवाष्प से वायुमंडल में जाता है इधर से, तो वह फिर जो है बादल बनकर बारिश करा देते हैं। तो ये इसे हम जल चक्र कहते हैं, कि नदियों झरनों से पानी आता है और फिर वाष्प बनकर फिर बादल बन जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो सारी वर्षा अमेजन बेसिन में होती है। आंसर नंबर बी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। थैंक यू।